हेलो, नमस्कार। आज हम पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत टीचिंग एज ए प्रोफेशन 5th यूनिट में लास्ट बुलेट रिकमेंडेशंस ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के तहत स्ट्रैटेजीज़ फॉर इंश्योरिंग टीचर एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी और उसके रिकमेंडेशंस हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में लाया गया था। उससे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 या न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 1986 में राजीव गांधी सरकार के अंतर्गत प्रस्तुत करी जा चुकी थी। उसके बाद 1990 में उसी को रिव्यू करने के लिए आचार्य राममूर्ति कमेटी की जो रिव्यू कमेटी थी उसकी स्थापना भी करी गई थी, जिन्होंने अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत भी किया था। इसके बाद आपके 1990 के बाद जो है आप काफ़ी सारे प्रोग्राम्स या जो मानव संसाधन मंत्री है शिक्षा की नीति को लागू करने के लिए काफ़ी सारे प्रस्तावों को लाने का उन्होंने प्रयास किया था। और इसके बाद उन्होंने ये प्रयास किया कि सर्वप्रथम हमें 23 पॉइंट या 23 बिंदुओं को ध्यान में रख कर के कुछ कार्यदल गठित किए जाने चाहिए, जिसमें आपके बहुत सारे शिक्षा शास्त्री विशेषज्ञ और अब केंद्रीय और राज्य सरकार के जो वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल वगैरह के जो लोग होते हैं उन सभी को उनके संयुक्त प्रयास को लाने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ ही सभी के साथ एक एक विशिष्ट विषय दिया गया और उनसे ये कहा गया, ये कार्यदलों को ये कहा गया कि वे इनसे संबंधित जो वर्तमान स्थिति है उनको देखें, समझें और उसके बाद जो है उन संकल्पों के अनुसार जो है एक जो इलेबोरेटिव कार्य योजना जो वर्क फोर्स जो होती है उसके अकॉर्डिंग वर्क प्लान जो होता है वो उनको ला करके दिखाने की कोशिश या उनका जो प्रतिवेदन है वो आना चाहिए। इसी के दौरान जो है काफ़ी कम समय में ही एक जो है आपका कार्यदल उन्हें अपना पूरा जो कार्य है वो सारा कुछ करके आपके प्रतिवेदन दे दिए थे। लेकिन इन प्रतिवेदन पे काफ़ी सारे कार्य होने के बाद भी पश्चात भी इन पे जो कार्य रूप है उनको लाने में काफ़ी समय लग गया। इसी दौरान जो है अगर हम देखेंगे इसमें स्लाइड में देखिए कि आपके केप कमेटी जो है आपके केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन केप कमेटी, उनके अंतर्गत आपके जो है श्री जनार्दन रेड्डी जो है उन्होंने आपके 1992 में जनवरी में एक जो है रिपोर्ट जो है वो आपकी सबमिट की और एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह द्वारा रिवाइज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है वो पार्लियामेंट में 1992 में प्रस्तुत करने का जो कार्य है वो आपका किया गया। ये एक तरह से क्वार्टरली बेसिस पे किया जाने वाला कार्य था जो मीडियम टर्म स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत किया जाना था। इसी प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है 1992 जो कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंतर्गत माना जाता है, ये प्रस्तुत करने का कार्य किया गया। और इसी के अंतर्गत ये बात भी कही गई कि जितने भी आपके जो ऑल इंडिया बेसिस पे जितने भी आपके प्रोफेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं देश भर में, उनके लिए एक कॉमन जो एग्ज़ाम है, कॉमन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उनका एक पैटर्न जो है वो तैयार किया जाए, जिसमें भारत में पूरे भारतवर्ष में एक जैसा जो एग्ज़ाम है वो एक कंडक्ट करवाया जाए, जिसमें सभी बच्चे जो प्रोफेशनल या टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए इनरोल होना चाहते हैं वो एक ही एग्ज़ाम के द्वारा पास हो करके आगे अपने कोर्सेज़ को ऑप्ट कर सकें। इसके पश्चात अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीओ के प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के विषय में बात करते हैं तो इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वो आपका पॉजिटिव रोल ऑफ एजुकेशन, आपके शिक्षा के जो सकारात्मक पक्ष होते हैं उनको उभार के लाने की बात करता है। करेक्टिंग सोशल एंड रीजनल इम्बैलेंसेस, भारत क्योंकि विभिन्नताओं का देश है तो यहाँ पे सोशल और रीजनल जो विभिन्नताएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उन सभी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए भी उनको संतुलन में लाते हुए एक प्रयास होना चाहिए कि
सभी को एक ही तरह की शिक्षा इस तरह से दी जाए कि वो रीजनल और सोशल इम्बैलेंसेस जो हैं वो उनको हम बैलेंस कर करके चल सकें। एम्पावरिंग वुमेन जो आधी देश की आधी आबादी है उनकी जो उनकी जो दशा है या जो उनकी दिशा है उनको शिक्षा के माध्यम से उनको एम्पावर करना, ताकि वो आपके जो समाज के जो पक्ष हैं, विभिन्न पक्षों में घर की साथ साथ दूसरे भी जो कार्य हैं उनमें भी कंधे से कंधा मिला के चलने का कार्य कर सकें, इसके लिए तैयार हो सकें। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिंग राइटफुल प्लेस फॉर डिसएडवांटेज्ड एंड द माइनॉरिटीज़। आपके हमारे यहाँ पे भारतीय समाज में डिसएडवांटेज्ड ग्रुप और माइनॉरिटी ग्रुप जो लोग हैं उनके भी जो अधिकार हैं या उनकी जो आपके जो राइटफुल प्लेसेस हैं आपके समाज के समक्ष में, या उनकी जो आपके जो उनकी जगह है, जो उनकी जो अधिकार हैं उनकी संपूर्ण उनको पूरा करने के लिए शिक्षा के माध्यम से इस तरह से हमें उनको जागरूक करना है या उन्हें उनकी जगह दिलानी है, उसके लिए एक सकारात्मक प्रयास जो है वो हमें करना है। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, इसके माध्यम से 1986 वाली पॉलिसी के अंतर्गत भी हमने यही बात कही थी कि आपके नॉलेज और स्किल्स जो हैं उनको इस तरह से उभार के लाया जाए कि लोगों में सिर्फ शिक्षित होना ही काफ़ी नहीं है, उनके शिक्षित होने के साथ उनके स्किल या उनके कौशलों का विकास भी होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पूरे समाज पूरे अलग अलग डिफरेंट इम्बैलेंसेस होते हुए भी, डिफरेंट रिलीजन रीजन कास्ट क्लास सब कुछ होते हुए भी हम समाज में सभी लोगों के साथ पीसफुल को एग्जिस्ट कर सकें, इसकी क्षमता का विकास भी हमें हमारे बीच में होना चाहिए। जिन 23 मुख्य मुद्दों पे प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने बात कही थी, उन अलग अलग मुद्दों के ऊपर हम बात अगर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ जो अपनी डिफरेंट पॉइंट्स थे उन्होंने उनके बारे में कही थी। तो अब इनको मेन या मुख्य रूप से 24 अध्यायों में बांटा गया था। इसमें हम पहली बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पूर्व बाल्यकाल परिचर्चा एवं शिक्षा। इसमें अंतर्गत हम ध्यान दें तो पूर्व बाल्यकाल परिचर्चा और शिक्षा के अंतर्गत बालक के सारे जो सभी तरह के जो विकास होते हैं उस विकास के अंतर्गत 6 वर्ष की आयु तक, मतलब बच्चे के गर्भ में आने से लेकर 6 वर्ष तक की आयु की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत माँ का पूरा जो देखभाल होता है, सुरक्षित प्रसव है, माता का आहार, बच्चे को सही खान पान, उनका टीकाकरण और जो जितनी भी गतिविधियाँ जो माँ और बच्चे से संबंधित है उसके लिए एक इंटीग्रेटेड जो प्रयास है वो करने की बात कही थी। और इसमें ये भी कहा गया कि पूर्व विद्यालय प्री स्कूलिंग एजुकेशन जो है उसके बारे में उस कंपोनेंट या उस पक्ष को भी सुदृढ़ किया जाए। पोषण और स्वास्थ्य के साथ इसको जोड़ने का एक प्रयास किया गया ताकि बच्चों या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको अच्छी तरह से प्रशिक्षण जो है वो प्रदान किया जा सके। डिफरेंट जो NGOs हैं, स्वैच्छिक जो संगठन हैं, उनको भी इस तरह के दृष्टिकोण की विकसित करने की आवश्यकता पे बल दिया गया। राज्य सरकार और नगर पालिकाएँ जो हैं उनमें भी आपकी जो प्री स्कूल एजुकेशन है, जो ये कंपोनेंट है, उनको भी स्वास्थ्य और पोषण के पक्ष से जोड़ करके जो है इम्प्रूवमेंट करने की बात कही गई। माताओं के लिए जो है आपके क्रैश की या दूसरे जो प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन की जो कार्य प्रणाली है उसको भी विकसित करने की बात कही गई। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्रारंभिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो 14 साल तक के बच्चे जो हैं उनको आपके अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने के लिए, मतलब ये जो संवैधानिक प्रावधान है जिसके अंतर्गत हम बच्चों को 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, इसकी दायित्व की पूर्ति करने का भरसक जो प्रयास है वो एक बड़े तौर पे होना चाहिए। इसलिए हमें विद्यालय की उन्नति के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। आपके सभी स्तर पर, नियोजन के स्तर पर, कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने के स्तर पर टीचर्स की जो सहभागिता है वो आपकी होनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत सभी स्कूलों में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में चार्ट,
और सीसीए एक्टिविटीज़ के लिए, खेलकूद की सामग्री के लिए और अनौपचारिक जो शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम थे उनकी भी जो इंट्रोडक्शन है या उनको भी शुरुआत करने की जो बात है वो कही गई। और छात्रों के द्वारा जो ज्ञान हम लोग अर्जित हो रही है इस कंडीशन में, उनको जो है मूल्यांकन की प्रणाली के द्वारा प्रॉपर एक मूल्यांकन की जो व्यवस्था है उसको भी हमें लाने के लिए लाना चाहिए या उसके सुनिश्चित होना चाहिए, उसके बात कही गई। नेक्स्ट है आपका माध्यमिक शिक्षा या और नवोदय विद्यालय, सेकेंडरी एजुकेशन और नवोदय विद्यालय। आपके जितने भी माध्यमिक और या उच्च माध्यमिक जो स्कूल्स हैं वो एक ऐसा स्टेप है जो कि हायर एजुकेशन को प्राइमरी एजुकेशन के साथ कनेक्ट करने का या उनको लिंक की तरह काम कर रहा होता है। तो इस लिंक के माध्यम से हम ध्यान दें कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी बहुत सारे स्कूल नहीं हैं, तो उन जगहों पे माध्यमिक स्कूल खोले जाएं। आपके जो अनौपचारिक शिक्षा जिनको नहीं मतलब जो लेना चाहते हैं तो उनके लिए ओपन जो स्कूल्स हैं उनके वैसे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके इंट्रोड्यूस होने चाहिए। माध्यमिक और उच्च शिक्षा की जब बात करते हैं तो उनको वहाँ पे भी आपके स्कूलों को भवन आपका मिलना चाहिए, टीचर्स मिलने चाहिए और डिफरेंट जो आपके फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने चाहिए, या अगर वहाँ पे हैं तो उनमें क्वालिटेटिव जो विकास है या जो उनमें डेवलपमेंट है उनका भी कार्य आपका होना चाहिए। और हर एक ज़िले में कोशिश करी जाए कि एक एक नवोदय जो है स्कूल्स जो हैं वो आपके ओपन करे जाएँ या खोले जाएँ। नेक्स्ट इज वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण। शिक्षा में आपके शिक्षा के दृष्टिकोण को अगर हम ध्यान देते हैं या शिक्षा पर हम लोग जब बात करते हैं तो व्यावसायिक शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं उनमें समाज से जुड़े हुए जो कार्य हैं या उपयोग वाले जो उत्पादक कार्यक्रम हैं उनको इंट्रोड्यूस करना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ ही विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की जो योजना है यानी ट्रेनिंग जो है वो आपके राज्य स्तर पे आपके शिक्षा निदेशालय जो है या जनपद स्तर पर जो है उसके जो आपके मॉनिटरिंग कमिटीज़ जो हैं उस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक प्लानिंग कमिटीज़ और उस तरह की जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल व्यवस्थाएं जो हैं वो आपकी स्थापित की जानी चाहिए, जिसमें प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ वो एक प्रणाली विकसित करी जाए। इसके साथ साथ ही महिलाओं और ट्राइबल कम्युनिटीज़ या कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो नीड्स हैं वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया की जो नीड्स हैं उन नीड्स को भी दिमाग में रखते हुए ये ध्यान दिया जाए कि उस तरह की व्यावसायिक शिक्षा के जो संस्थान हैं वो उन एरियाज़ में डेवलप करके ओपन किए जाएं जो उनकी नीड बेस्ड हैं। व्यावसायिक कार्यक्रम के बाद मतलब जब स्थापना कर दी जाए तो उनका पुनरावलोकन भी करने के लिए एक तरह से योजना की जो तैयारी है वो वहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन आपके विश्वविद्यालय जो है जो शिक्षा प्रदान करती हैं उनसे जुड़ी हुई है। और विश्वविद्यालय शिक्षा की जहाँ तक हम बात करते हैं तो जहाँ पे भी इस तरह की शिक्षा मतलब आपकी बात आती है तो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन जो है या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उनके बारे में बात कही गई है। और स्वायत्त महाविद्यालय और विभागों को बढ़ाने या उनके नंबर्स जो है उनको बढ़ाने की बात कही गई। आपको अध्यापक प्रशिक्षण के लिए आपके नए नए पाठ्यक्रम जो है वो चलाए जाने चाहिए। उनके लिए विश्वविद्यालयों में रिसर्च एक्टिविटीज़ या अनुसंधान की जो संरचना है उसको और ज़्यादा मजबूत किए जाने का प्रयास होना चाहिए। विश्वविद्यालय में कार्य करने के लिए लोगों की जो कार्य क्षमता है उसमें आपकी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थान में जो रिसोर्सेज हैं जहाँ पे भी कमी है उन रिसोर्सेज को उपलब्ध करवा करके वहाँ पे और भी अलग से सुविधाओं को और अच्छी तरह से बढ़ाना चाहिए। राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए एक समन्वय कमेटी या इस तरह की जो समन्वय प्रयास जो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अंतर क्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ाने के लिए वो मोबिलिटी बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र से आए हुए योग्य व्यक्तियों को समान अवसर जो है वो आपका प्रदान जो है किया जाना चाहिए या उसकी एक प्रयास ज़रूर किया जाना चाहिए। उसके बाद है आपको ओपन यूनिवर्सिटीज़ और डिस्टेंस एजुकेशन, मुक्त विश्वविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा।
मुक्त विश्वविद्यालय या जो प्रणाली है वो आपकी उच्च शिक्षा को प्रमोट करने या उपलब्ध कराने के लिए हेल्प कर रही होती है, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गेटिंग एजुकेशन जो है वो एक प्राप्त करने के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करती है। इसके लिए आपको अगर ध्यान होगा तो इग्नू जो आपका इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है 1985 में उसकी स्थापना पहले ही मतलब की जा चुकी है, और अभी हम 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं। तो एक मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली यानी उस तरह की जो सुदृढ़ व्यवस्था जो होती है जिसमें दूरस्थ शिक्षा जो है वो प्रदान किया जाए, उस तरह के कार्यक्रमों का विस्तार होना चाहिए, जिसमें आपके पाठ्यक्रम जो है डिफरेंट मॉडलर बेस पे या पैटर्न पे तैयार होने चाहिए। इसमें भी क्वालिटी एजुकेशन आपका सुनिश्चित होना चाहिए, और इस तरह की जो दूरस्थ शिक्षा की जो प्रणाली है वो ज़्यादातर लोगों को और भी अच्छी तरह से एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, मतलब आपके, क्योंकि अगर आप इग्नू का पैटर्न आप देखते हैं तो वहाँ पे बैरियर जो है वो बहुत कम है एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए। आपको एज लिमिट नहीं है, आपका समय का जो लिमिट है वो आपको, मतलब हर एक चीज़ में वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की जाती है, ताकि आप शिक्षा का जो डिफरेंट माध्यम है उसके द्वारा आप खुद को शिक्षित करने या डिफरेंट स्किल्स को एक्वायर करने के लिए, या फिर इस माध्यम के द्वारा आप अपने आप को अपग्रेड करने का जो प्रयास है वो करने का जो एक कार्य है वो आप करते रहें। इसके पश्चात हम अगले स्लाइड में नेक्स्ट इसके जो पार्ट हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे।